सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि देवर्षि नारद जी एक बार अपने पिता के समीप ये देखा कि बड़े बड़े देवता खड़े हैं और याचना कर रहे हैं कि हमें मृत्यु लोक में भेज दो। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये देवता स्वर्ग के देवता है, इनको अमरता प्राप्त है और ये मृत्यु लोक में क्यों जाना चाहते हैं? मृत्यु लोक में तो आयु भी बहुत कम है, दुख भी बहुत ज्यादा है, एक दुख खत्म होता है कि दूसरा टपक जाता है। अब मंदिर इसलिए तो जाते हैं कि ठाकुर जी दुख दूर करो, दुख दूर करो। एक ठाकुर जी अगर एक दुख को दूर कर देते हैं ना, तो कई लोगों ने ऐसी भावना बना रखी कि प्रार्थना करते ही भगवान सारे दुख दूर कर दे। याद रखिए, प्रार्थना आपको सबल बनाती है उन दुखों को झेलने के लिए जो आपके किए हुए संचित कर्म हैं, जो आपके साथ इस जन्म में ही नहीं अनेकानेक जन्म में संचित जो कर्म होते हैं वो हमारे अन्य जन्मों से चले आ रहे हैं। जैसे हमारा पूर्व जन्म खत्म हुआ तो उसमें आपने जो इकट्ठा किया होगा वो समझो एक कलश में भर गया, एक पात्र में भर गया। अब उसी के द्वारा आपको दूसरा जन्म मिलेगा और उसके साथ साथ जैसे जैसे कर्म आपके पाप होंगे ना, पाप का भी फल मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, उस पाप के कारण आपकी मृत्यु है लेकिन आपके संचित पुण्य भी है तो आपको बचा लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत अनर्थ कर देते, बहुत गलत कर देते, उनकी अकाल मृत्यु हो रही होती है, लेकिन कभी कभी किसी दूसरे का पुण्य भी आपको बचा लेता है। यदि उसको आपसे कार्य लेना है तो उसका पुण्य, यदि किसी की अकाल मृत्यु है और अचानक उसके शरीर से किसी बालक का जन्म होना है और उसके अकाल मृत्यु के पूरे पूरे योग्य है कि वो मरेगा अपने पापों की वजह से, लेकिन उस जीव को इस धरा पर आना होगा ना, या अन्य किसी जीव को उस व्यक्ति से काम होगा तो उसके संचित पुण्य उसको बचा लेंगे यहाँ के कार्य को करने के लिए। तो हम सभी के एक दूसरे से पुण्य भी जुड़े हैं, पाप भी जुड़े हैं, कर्म भी, कर्मों को भोगने के लिए ही तो हम यहाँ पर हैं। ये तो ठीक ऐसे ही है कि भगवान ने हमको ये जीवन दे दिया है, इसमें पाप भी है पुण्य है। जो पाप कर दिए हैं वो भोग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं वो आगे भोगने को मिलेगा, वो जोड़े जा रहे हैं आपके। लेकिन एक बात है, यदि आपने भगवत आश्रय लिया हुआ है प्रभु का, तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि दुख मिट जाएंगे। प्रभु आपको इतना सामर्थ्यवान बना देंगे, वो प्रभु की शक्ति इतनी सामर्थ्यवान बना देगी कि इस जीवन में जो दुख आपको पहाड़ की तरह लग रहे थे ना, वो राई की तरह दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? राई की तरह, जिसको आप लांघने में या पार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये संसार ही दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम। एक साधु छोड़ो, महापुरुष छोड़ो, यहां अगर प्रभु भी इस पृथ्वी पर आ जाएं तो उन्हें भी लीलावश दुखों को, क्योंकि यहां दुखों का भंडार है, ये पूरा सृष्टि ही दुखों के कारण है, यहां हर एक चीज आपको दुख देने के लिए बनी है। यह है कि हमारी अज्ञानता है, अविवेक है, हम नहीं देख पाते। लेकिन भगवान का वो आशीर्वाद, भगवान का साथ, भगवान की प्रार्थना आपके दुखों को नहीं मिटा देगी। क्या करेगी? आपको इतना सामर्थ्यवान अपनी शक्ति, ऊर्जा, क्योंकि भगवान की शक्ति कोई साधारण नहीं है। सामर्थ्य प्रदान कर देती है। क्या को जो पहाड़ जैसे दुख दिखाई दे रहे थे, जिसको लग रहा था न जाने कितने वर्षों को चढ़ेंगे तब जाके पार होंगे, क्या पता ये दुख का अंबार कभी खत्म होगा या नहीं होगा।
वही पहाड़ जैसे दुख प्रभु का हाथ थामते ही, प्रभु की शरण लेते ही राई की तरह दिखते, जिनको आप राई कितनी छोटी होती है महाराज, उसको आप कोई बहुत मशक्कत नहीं लगानी पड़ती, पैर के नीचे आ जाएगी तो कहीं पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार ऐसा नहीं है जो सुखी व्यक्ति वो दुखों को नहीं झेल रहे, वो भी दुख झेल रहे हैं। अगर ईश्वर का साथ है तो उनको वो दुख दिखते नहीं, उन्हें लगता है ये सुख ही है। और ये सुख दुख आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। याद रखिए, पाप से जो कर्म बन चुके हैं, जो आपने कर दिए हैं, वो आज आपको परिस्थिति के रूप में मिल रहे हैं। याद रखिए, आपको कल का पता नहीं, कल कैसा दिन आने वाला है। भले आप कितने भी आपने साधन जुटा लिए, लेकिन आने वाले गलत समय को, आने वाली गलत परिस्थिति को आप नहीं रोक सकते, वो निर्धारित है। जैसा आपने कर दिया है उसी के अनुसार आपका कल का दिन निश्चित है। लेकिन कर्म ऐसा है कि अगर आपने उस आने वाली परिस्थिति को किस प्रकार से लिया, किस प्रकार प्रेम से लिया, किसी ने आपका आके अपमान कर दिया तो आप टूट पड़े, तो आपने गलत कर्म, यानी उसने तो किया, वो आपके प्रारब्ध के कारण हुआ, और आपने क्या किया, उठाया डंडा, उसका सिर फोड़ दिया, खूब उल्टा सीधा सुनाया, तो आपका वो गलत प्रारब्ध आगे के लिए बन गए। ऐसे कर्म बनते जाते हैं। तो संत कहते हैं कि हम अपने आप को, महापुरुष अपने आप को, क्योंकि उनका डायरेक्शन प्रभु चलाते रहते हैं, तो वो जानते हैं कि अब आ गए हमारी परिस्थिति के अनुसार कर्म, अब हमें इस पर किस प्रकार से कार्य करना है। किसी ने कुछ हमारे प्रति, हमने सुन लिया कि सामने वाले ने हमारे लिए ऐसा बोला, तो हम तुरंत लड़ने के लिए आ जाते हैं, बहुत निंदा करते हैं एक दूसरे की। वो भी गलत कार्य है, वो भी हमारा प्रारब्ध बना रहे हैं। ऐसे में हमें सचेत रहना चाहिए, और ये तब होगा जब आप प्रभु का भजन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपको सबलता देती है, आपको बल देती है कि आपके जीवन में दुख होंगे लेकिन आपको लगेंगे नहीं, आपको लगेगा कि ये सुख ही है जो मुझे प्राप्त हो रहा है।